हेलो। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि मेरी लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या है, मैं वहाँ पे जाके क्या पढ़ती हूँ, कितना पढ़ती हूँ, कितने घंटे पढ़ती हूँ। तो प्लीज़ लास्ट तक ये देखिएगा वीडियो ताकि आपको पता चले और शायद उससे आपको भी कुछ हेल्प मिल जाए, लाइक कोई टाइम टेबल या फिर कुछ रूटीन ऐसा कुछ मिल जाए। तो मैं मेरी लाइब्रेरी की जो टाइमिंग होती है वो स्टार्ट होती है 9 बजे से, मतलब सुबह 9 बजे से, और शाम को 6 बजे ख़त्म हो जाती है। तो मैं 9 बजे से थोड़ा 10 मिनट पहले लाइब्रेरी चली जाती हूँ, फिर वहाँ पे जाके जो मुझे पूरे टाइम लाइब्रेरी में करना है उसका टू डू लिस्ट बनाती हूँ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करती हूँ डेस्क की, मतलब थोड़ा वो गंदा हो गया रहता है तो मैं उसको साफ़ करती हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले अपना ज्योग्राफ़ी लेके बैठ जाती हूँ। ज्योग्राफ़ी में मैं पिछले दिन का जो पढ़ी थी उसको रिवाइज़ कर रही थी, क्योंकि अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है तो रिवीज़न करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। अगर हम जल्दी रिवीज़न ना करें या फिर कुछ रिवीज़न ही ना करें, बस नया पढ़ते जाएँ ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा नया ना पढ़ के रिवीज़न जितना पढ़ चुके हैं ना उतना रिवीज़न कर लो। जितना ही रिवीज़न करेंगे ना उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो बस यही तो मेरे ना लाइब्रेरी में फ़र्स्ट स्लॉट जो मेरा होता है वो होता है सुबह 9 से 12 का। तो इस 3 घंटे में मैं पहले ज्योग्राफ़ी पढ़ रही थी, उसके बाद फिर मैं एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी। एंशिएंट हिस्ट्री तो मैं रिवाइज़ नहीं कर रही थी, उसका मैं नया पढ़ रही थी। नया क्या, मतलब पहले पढ़ चुकी थी लेकिन फिर भी थोड़ा मतलब दूसरी तीसरी बार पढ़ना होता है, उसके बाद रिवाइज़ करना पड़ता है ना, तो वही पढ़ रही थी। उसके बाद फिर मैं एक छोटा सा ब्रेक भी ली थी, लाइक 12 बजे से 1 बजे तक का, जिसमें कि मैं हॉस्टल में आके खाना खाई, क्योंकि मेरे यहाँ थोड़ा टाइमिंग है हम खाना खाने की ना। तो फिर खाना वाना खा के उसके बाद फिर मैं 1 बजे मैं फिर से लाइब्रेरी चली गई थी, और फिर वहाँ पे जाके मैं मतलब 1:30 से मैंने फिर से अपना दूसरा स्लॉट स्टार्ट कर दिया था। तो जो दूसरा स्लॉट था ना मेरा, वो 1:30 से कंटिन्यू 6 बजे तक का था, क्योंकि अभी तो मुझे लाइब्रेरी में बहुत आदत हो गई है पढ़ने की ना, तो मैं थकती नहीं हूँ, तो मुझे ब्रेक की नीड ज़्यादा नहीं होती है। वो 12 बजे वाला ब्रेक इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि खाना खाना होता है, नहीं तो फिर पूरे दिन रोते रहो कि अरे भूख लगी है भूख लगी है। तो फिर वही दूसरे स्लॉट में आके मैं केमिस्ट्री कर रही थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं नीट की भी तैयारी कर रही हूँ, तो थोड़ा उसका भी रिवीजन करना ज़रूरी है। तो सेकंड स्लॉट में पहले मैं केमिस्ट्री कर रही थी, केमिस्ट्री करने के बाद मैं थोड़ा सा मैं फिर सी सेट के एग्ज़ाम्पल्स, मतलब सी सेट का एक टॉपिक होता है कैलेंडर, उसका मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल कर रही थी, लाइक मैं खुद से ही सोच के कि मैं आज अपने बर्थ डेट का कौन सा डे था, मेरी मम्मी की एनिवर्सरी का, तो ऐसे करके मैंने कुछ कुछ खुद ही डेट निकाले और उन सब का खुद से ही डेज़ निकाला, और फिर उसको गूगल से सर्च करके वो चेक कर रही थी कि वो सही है या नहीं। और फिर जो उसके थोड़े से जो ट्रिक और जो भी उसमें कोडिंग वगैरह होती है उसको लिख के मैं अपने सामने जो वॉल होता है उस पे चिपका रही थी, ताकि वो मुझे बार बार दिखता रहे और वो मुझे याद रहे। हाँ, थोड़ा सा मैंने बीच में कुछ खाया भी था, क्योंकि पढ़ते पढ़ते भाई बहुत भूख लग जाती है, तो बिना खाए हम रह नहीं पाते। तो उसके बाद फिर ये सब करने के बाद, मतलब सी सेट वाला टॉपिक करने के बाद, फिर मैं करंट अफेयर्स पे लग गई थी। लाइक मुझे पहले करंट अफेयर्स का एक लेक्चर लेना पड़ता है, और मतलब लेना क्या पड़ता है, सभी करते हैं, और मैं ना हमेशा एक कॉपी मेंटेन कर लेती हूँ सी के लिए, लाइक हर मंथ के लिए एक पतली सी कॉपी, मतलब कॉपी क्या है, जैसे मैं पेजेस पे लिख लेती हूँ और फिर उसको बाइंड करा लेती हूँ। तो ऐसे क्या होता है कि मेरे पास कंपाइलेशन रहता है हर मंथ का, ताकि मुझे ज़्यादा इधर उधर ना जाना पड़े ये देखने के लिए कि सी मतलब कौन से तारीख में क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे था ये वो, तो ऐसे ज़्यादा ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैं ऐसे कर लेती हूँ। तो वो रिवीजन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। उसके बाद फिर मैं लेक्चर के बाद मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, लाइक न्यूज़पेपर मैं द हिंदू पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं इंग्लिश से ही यूपीएससी कर रही हूँ, तो मुझे द हिंदू ही पढ़ना पड़ता है। तो मैं वो पढ़ी, उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म करके मैं अपना बैग पैक की, और ये दिन का सबसे बेस्ट चीज़ होता है मेरे लिए। लाइक मैं पूरे दिन थकने के बाद अपना बैग पैक करती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आराम से हॉस्टल आती हूँ और आराम करती रहती हूँ। तो बस यही था आज के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इतनी देर तक मेरी वीडियो में बने रहें उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।